यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? फाइन, ओके, वेरी गुड। आज हम बात करें माय डियर स्टूडेंट कल आरबीएस के स्टूडेंट से और आपकी ऑनलाइन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं आपकी मैथ्स फैकल्टी मिस्टर एलन कुमार। देखिए, जो अपना चैप्टर चल रहा था माय डियर स्टूडेंट्स 14, चैप्टर वाज रनिंग क्लास 14, ओके। इसका नाम था माय डियर स्टूडेंट्स 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इज दैट क्लियर? यानी कि त्रिविमीय ज्यामिति। अब इसका जो टॉपिक चलेगा माय डियर स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या इसका जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस यानी कि दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन। दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन यानी कि भैया कि दो रेखाएं आपस में कट करती है या नहीं करती है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के हिसाब से नहीं है, समझने के हिसाब से कि आपका माइंड का आईक्यू लेवल कितना शार्प है, आपकी समझने की कैपेसिटी आप में कितनी है, और जितना आप बेटर समझ सकते हो उतना समझिए, क्योंकि यह आपको एक्चुअल में मैथ्स में आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। एक कैपेसिटी डेवलप करता है बच्चे में। देखिए, आप फुल एफर्ट से मैं समझाऊंगा और आपको समझना है। बहुत इजी और बहुत आसान है, लेकिन ध्यान से देखिए आप। यानी कि दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन। सपोज दैट आपके पास को टू लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, यानी रेखाओं के समीकरण आपको देगा और आपको चेक करना है कि ये लाइन पैरेलल है या परपेंडिकुलर है या वो आपस में कट कर रही है। मतलब कि रेखाओं का प्रतिच्छेदन, कि वो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है कि नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अब ये कैसे जज करोगे वो रेखाएं कट कर रही है? आपके पास तो इक्वेशन ऑफ लाइन है। अब वो रेखाओं के समीकरण किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। देखिए, आप इसकी कंडीशन बाद की बात है कि इफ पहले अगर देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इक्वेशन ऑफ लाइन माय डियर स्टूडेंट्स हो सकता है कि वेक्टर फॉर्म में आ जाए और हो सकता है कि माय डियर स्टूडेंट्स कार्टेशियन फॉर्म में आ जाए। कार्टेशियन फॉर्म, इज इट क्लियर? वेक्टर फॉर्म का मतलब हो गया सदिश रूप। वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? सदिश रूप। और कार्टेशियन का मतलब क्या हो गया भैया? कार्तीय रूप। इज इट क्लियर? कार्तीय रूप यानी कि रेखाएं सदिश रूप में हो। अब रेखाएं कितनी होगी? 2 डबल लाइन होगी और दोनों लाइन की इक्वेशन भी गिवन होगी। बट अपने को तो प्रोसेस के द्वारा ये चेक करना है कि वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो देखो, आप वेक्टर फॉर्म में आप पहली चीज तो इसका कंप्लीट बेसिक आपको वापस बता रहा हूं। देखो कि वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी कि दिस r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर होता है। और कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है? x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c। हालांकि मैंने एक लाइन मेंशन की, लाइन कितनी होगी? डबल। लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि वेक्टर फॉर्म में लाइन इस तरह से आएगी और कार्टेशियन फॉर्म में इस तरीके से आएगी। इज इट क्लियर? इस फॉर्म में आए तो भी कोई तकलीफ नहीं है, इस फॉर्म में आए तो भी कोई तकलीफ नहीं है। बस प्रोसेस जो है वो सेम है। दोनों का क्या है? सेम है। चाहे तो इससे अप्लाई कर लो या इससे। इसका फंडामेंटल मैं आपको तरीके से करवा रहा हूं। जो प्रोसेस फंडामेंटल्स का वही सेम किसका माय डियर फ्रेंड्स? क्वेश्चन का। इज दैट क्लियर? देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, यस कि एक रेखाओं का प्रतिच्छेदन कि केस फर्स्ट कि यदि इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, यानी कि सदिश रूप में आपको रेखाएं दी हुई, जैसे r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। कितनी लाइन होगी भैया? डबल। इज क्लियर? कितनी लाइन होगी? डबल। अब आप देखिए, ये तो फर्स्ट हो गया। क्या हो गया? फर्स्ट। इज क्लियर? एंड r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस म्यू b वेक्टर। इज क्लियर? ये इक्वेशन क्या हो गई भैया? सेकंड। क्या हो गई? सेकंड। इज क्लियर? अब आप देखिए आप कि यहां पे जो है इस a1 के कंपोनेंट आपको क्या लेना है और b1 के कंपोनेंट आपको क्या लेना है। देखिए, आप ए के कंपोनेंट्स को लिख रहा हूं, वापस देखिए इसका फंडामेंटल एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ध्यान समझना भैया। जैसे क्वेश्चन करोगे वैसे इसका फंडामेंटल है। किस
देयरफॉर अगर r वेक्टर इक्वल टू दिस, अब a वेक्टर क्या होता है, इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, यानी जो लाइन है उसका इनिशियल पॉइंट मैं इस a की फॉर्म में ले रहा हूं, एंड दिस a1 और b1, इज इट क्लियर, और ये a2 एंड b2 ले लिया, इज इट क्लियर। यहां a1 इस लाइन फर्स्ट का इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, यहां b1 वेक्टर लाइन फर्स्ट के डायरेक्शन रेशियो का पोजीशन वेक्टर है, यहां a2 वेक्टर लाइन सेकंड के इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, यहां b2 वेक्टर लाइन सेकंड जो है उसके डायरेक्शन रेशियो का पोजीशन वेक्टर है। इसको लिख रहा हूं मैं a1 i के प्लस a2 j के और प्लस a3 k के। इस a1 वेक्टर को मैंने एक्सपेंड कर दिया, इस a1 वेक्टर को मैंने मान लिया a1 i के प्लस a2 j के प्लस a3 k के। इज इट क्लियर, यस और नो, यानी इस a वेक्टर को a1 वेक्टर को मैंने मान लिया इस a1 a2 a3, ये वेक्टर है और ये पॉइंट्स है, समझ रहा, ये तो x पॉइंट है, ये y है और ये क्या है, z है। कई टीचर या x1 x2 x3 लेते हैं या xy z लेते हैं, इज इट क्लियर, नो डाउट आपको इसी फॉर्म में समझना है। अब देखो लैम्डा b1 वेक्टर तो मैंने लिया b1 i के, b2 j के और b3 k के, इज इट क्लियर। अब देखो भैया इस सेकंड को ले रहा हूं मैं, ध्यान समझना, दिस r वेक्टर, इस सेकंड को क्या लोगे a2, अब a2 को भी पर a1 a2 a3 लेंगे तो सेम हो जाएगा, तो इसमें डैश अप्लाई कर देंगे कि a1 डैश i के प्लस a2 डैश j के प्लस a3 डैश k के एंड प्लस कांस्टेंट म्यू। अब ये भी कितना बात है, वही सेम b1 b2 b3 लेंगे तो इक्वल हो जाएगा, तो क्या करेंगे डैश की फॉर्म में लिख देंगे b1 डैश i के प्लस b2 डैश j के प्लस b3 डैश k के। इज इट क्लियर, देखिएगा ये तो लाइन फर्स्ट थी और माय डियर स्टूडेंट ये क्या था, लाइन सेकंड थी, इज इट क्लियर। अब आप देखिए कि लाइन फर्स्ट इसी को लिखा मैंने और सेकंड ये लिखा है। अब आपको क्या करना है कि कंपेयर कि लाइन तो फर्स्ट दिस इज r वेक्टर और दिस इज r वेक्टर, तो बताओ कि समीकरण 1 व 2 आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, बोलो यस या नो। कि फर्स्ट इक्वल किसके भैया, सेकंड के, फर्स्ट इक्वल किसके है, सेकंड के। तो देखिए आप यानी इस r वेक्टर की वैल्यू यहां रख दो, चाहे इस r वेक्टर की वैल्यू यहां रख दो, देखिए आप। सो देयरफॉर ये पहले मेंशन करो मैं a1 i के प्लस a2 j के प्लस a3 k के एंड प्लस लैम्डा b1 i के प्लस b2 j के प्लस b3 k के, इज इट क्लियर, एंड इक्वल। देखिए आप अब क्या आएगा, r वेक्टर की वैल्यू रख दो, यानी ये वाली दिस और दिस क्या होगी, इक्वल। ये समझ में आया कि नहीं आया, इसको 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड टाइम दीजिए इसको, इज इट क्लियर, ये समझ आ गया। आगे देखो अब इक्वल किसका होगा, फर्स्ट और सेकंड इक्वल तो है, बिकॉज़ ये भी r वेक्टर और ये भी r वेक्टर। अब ये देखो भैया a1 डैश i के, a2 डैश j के, a3 डैश k के एंड प्लस म्यू, ओके। देखो दिस b1 डैश i के, b2 डैश j के, b3 डैश k के, इज इट क्लियर, यानी कि दिस और दिस आपस में क्या हो गए, इक्वल, आपस में क्या हो गए भैया, इक्वल। अब आप देखो आप यानी कि ये वेक्टर इस वेक्टर के क्या हो गया, इक्वल हो गया, ये वेक्टर इस वेक्टर के क्या हो गया, इक्वल, यानी फर्स्ट इक्वेशन दैट इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ सेकंड, इज दैट क्लियर। अब आप देखिए कि अगर इसको कंपेयर करें, लेकिन पहले कंपेयर करने से पहले इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, सिंपलीफाई करना पड़ेगा। जो लैम्डा कांस्टेंट है अंदर मल्टीप्लाई होगा, सिमिलरिटी जो कांस्टेंट म्यू है दिस इज लैम्डा और दिस इज म्यू, ये मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो देखो भैया सो देयरफॉर ध्यान समझना माय डियर स्टूडेंट्स, a1 i के प्लस a2 j के प्लस a3 k के, ओके, एंड प्लस देखिए आप लैम्डा b1 डैश b1 i के, लैम्डा b2 j के और प्लस लैम्डा b3 k के, इज इट क्लियर, इक्वल a1 डैश i के, a2 डैश j के एंड a3 डैश k के प्लस म्यू को मल्टीप्लाई कीजिए, म्यू b1 डैश i के, म्यू b2 डैश j के, म्यू b3 डैश k के, इज इट क्लियर, बोलो यस या नो। अब आप देखो भैया दिस एंड दिस के आपस में इक्वल, ये ब्रैकेट आप यहां से रिमूव कर सकते हो,
अब देखिए आपके पास ये जो इक्वेशन है और ये वाले लेफ्ट और राइट टू साइड है। अब क्या करना है कि यहाँ भी आई के और यहाँ भी क्या करना है आई के, तो आई के पर टर्म्स को क्या करो कॉमन, यहाँ से जे के और जे के क्या लेना है कॉमन, यहाँ से के और के क्या लेना है कॉमन। सिमिलरिटी विल टू राइट डाउन इन राइट हैंड साइड कि वही सेम प्रोसेस अपन किस में करेंगे राइट हैंड साइड में कि आई के और आई के क्या रहा है कॉमन, जे के और जे के क्या रहा है कॉमन, के और के क्या रहा है कॉमन। ये जो फंडामेंटल एक्सप्लेन करवा रहा हूं सिमिलरिटी प्रोसेस क्वेश्चन में अप्लाई होगा, आपको बिल्कुल ध्यान से समझ रहे हैं। अब देखिए ऊपर अप्लाई कर रहा हूं, समझ लगे प्लीज। इस टॉपिक को मैं ऐसे रिमूव कर रहा हूं क्योंकि इसमें सी अपने को देखिए आप देखिए। सो देयरफॉर आई के पाई के कॉमन लिया अपने, तो अपने पास आ गया a1 प्लस लैम्डा b1 एंड प्लस jk। देखिए आप a2 प्लस लैम्डा b2, a2 प्लस लैम्डा b2 एंड प्लस kk कॉमन लीजिए यहां से और यहां से बिल्कुल फिंगर्स से रखिए, तो क्या आएगा a3 प्लस लैम्डा b3, a3 प्लस लैम्डा b3 इक्वल। ओके देखिए बात यहां से i के फिर कॉमन लीजिए सर, तो a1 डेज प्लस क्या आएगा म्यू b1 डेज, a1 डेज प्लस म्यू b1 डेज एंड प्लस jk कॉमन लिया a2 डेज प्लस म्यू b2 डेज प्लस kk कॉमन लिया, तो क्या आएगा a3 डेज प्लस म्यू b3 डेज। इज इट क्लियर? आप जो मैंने कॉमन लिया उसको आपको ढंग से वॉच करना है। देखिए आप यस अब जब इक्वल है तो आपको पता है कि कंपेयरिंग कर सकते हैं अपन कि कंपेयरिंग बोथ साइड कि दोनों तरफ तुलना करने पर, अब तुलना किससे होगी कोफिशिएंट की कि दिस आई के का कंपोनेंट है और ये भी आई के कंपोनेंट है, तो आई के की कोफिशिएंट की आई के कोफिशिएंट क्या करना है कंपेयर। इज इट क्लियर? तो एज बिकॉज जो कि ये जो a1 प्लस लैम्डा b1 किसके इक्विवेलेंट आएगा माय डियर, वो आएगा a1 डेज प्लस म्यू b1 डेज। इज इट क्लियर? दैट इज इक्वेशन ऑफ थर्ड, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके फिर सेकंड आएगा jk की कंपेयर कीजिए jk, देखिए आप a2 प्लस लैम्डा b2 इक्वल टू a2 डेज प्लस म्यू b2 डेज। बताओ इक्वल है कि नहीं माय डियर स्टूडेंट्स? दैट इज इक्वेशन फोर्थ, दैट इज इक्वेशन फोर्थ। अब थर्ड की के कीजिए, के से a3 प्लस लैम्डा b3 इक्वल a3 डेज प्लस म्यू b3 डेज। बताइए कंपेयर किया कि नहीं किया आपने? दैट इज इक्वेशन 5। ओके अब देखो भैया यहां तक बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अब देखिए आपको कि कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन कि जो दो लाइन को प्रतिच्छेद करेगा जो प्रतिबंध है वो क्या होगा, कैसे अपन जज करेंगे कि दैट जो लाइंस आपको गिवन है वो इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। देखिए आप अपने पास जो न्यू इक्वेशन है दैट इज थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब आपको किसी भी एनी टू इक्वेशन को यूज करते हुए, किसी भी एनी टू इक्वेशन को यूज करते हुए आपको जो कांस्टेंट है लैम्डा एंड म्यू को फाइंड करना है। आई मीन भाई एक चाहे थर्ड और फोर्थ ले लो या थर्ड और फिफ्थ ले लो, चाहे फोर्थ फिफ्थ एंड फोर्थ एंड थर्ड, इस लाइक जैसे आपकी इच्छा। देखिए आप इसका फंडामेंटल प्रोसेस देखिए आप किन्हीं भी दो समीकरणों को यूज करते हुए कांस्टेंट लैम्डा व म्यू का मान फाइंड कर। क्लियर? यानी किन्हीं भी दो इक्वेशन, सपोज दैट आप थर्ड और फोर्थ ले रहे हो, क्या ले रहे हो भैया? थर्ड और फोर्थ। देखिए आप
किन्हीं भी दो समीकरणों को यूज करते हुए कांस्टेंट लैम्डा और म्यू का मान फाइंड कर। ओके, यदि कांस्टेंट, अब जो मान आएंगे, यदि कांस्टेंट लैम्डा व म्यू के मान, लैम्डा व म्यू के मान तीसरी समीकरण को संतुष्ट करे तो यह रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करेगी। तो ये रेखाएं परस्पर क्या करेगी? प्रतिच्छेद। अगर वो संतुष्ट कर जाए तो भैया, जैसे अगर संतुष्ट करे तो प्रतिच्छेद करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। जैसे आपने 3 व 4 को लिया, ओके, और यहां से लैम्डा व म्यू का मान अपने फाइंड किया, इज क्लियर, और फिर लैम्डा व म्यू के मान कहां रखना आपको? 5 में, समीकरण 5 में रखना है। ओके, अब रखने के बाद संतुष्ट कैसे करते हैं? कई बच्चे बोलते हैं सैटिस्फाई कैसे करते हैं, संतुष्ट कैसे करते हैं? कई बच्चे संतुष्ट का मतलब समझ नहीं पाते। तो संतुष्ट करने का मतलब यही कि अगर इस लैम्डा म्यू के मान अगर समीकरण 5 में रखोगे इधर और इधर, तो जो इक्विवेलेंट का साइन है, लेफ्ट और राइट जो इक्वल दिया हुआ है, वो हमेशा आना चाहिए। मेरी बात समझ आ गई? जस्ट आई एम टेलिंग यू, मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि सैटिस्फाई का मतलब होता है कि भैया जो लैम्डा और म्यू की वैल्यू है, अगर आप इसको पुट करते हो तो जो इक्वल का सिंबल है वो एज इट इज आना चाहिए। मतलब दिस वाला स्टेप और दिस ये स्टेप आपस में क्या आना चाहिए? इक्विवेलेंट। आई मीन अगर वो सैटिस्फाई करेगी तो लाइन प्रतिच्छेद करेगी, अगर वो सैटिस्फाई नहीं कर रही है, इफ देखिए अगर वो संतुष्ट ना करो, अगर संतुष्ट ना करे तो यह रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी। माय डियर स्टूडेंट्स, नहीं करेगी। ये बड़ा ही काम का इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। सेम प्रोसेस आपका क्या माय डियर स्टूडेंट? क्वेश्चन का है। इज इट क्लियर? सेम प्रोसेस क्या भैया? क्वेश्चन का। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं, समझिए इसको, कि जब भी आपको इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन हो, चाहे वो वेक्टर फॉर्म में चाहे वो कार्टेशियन फॉर्म में हो, अगर वेक्टर फॉर्म में आए तो भी कोई तकलीफ नहीं है, कार्टेशियन का प्रोसेस भी सेम ही है, मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कार्टेशियन में आया तो उसको वेक्टर में चेंज करना आपको अच्छी तरह आता है, बिल्कुल क्लीन तरीके से, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब फिर क्या करना है कि उनको कंपेयर करना है। कंपेयर कब होगा? जब आप इस तरह से प्रोसेसिंग में यूज करोगे। तो जब भी आपके पास 3 इक्वेशन बनेगी, उनमें से किसी 2 इक्वेशन को क्या करना है? यूज करना है। किसी भी डबल इक्वेशन को यूज करते हुए कोई कंफर्म नहीं है किस चीज को, अगर कोई राम इसको ले रहा है तो श्याम इसको ले सकता है, मैं अगर इसको यूज कर रहा हूं तो आप इसको ले सकते हो, डजंट मैटर, नो डाउट, यू कैन टेक टू एनी 2 इक्वेशन। ओके, किसी 2 इक्वेशन को यूज करके किसकी वेरीफाई करनी है? लैम्डा और म्यू की। लैम्डा और म्यू जो आएगा, अगर वो अनदर इक्वेशन जो थर्ड इक्वेशन है उसको सैटिस्फाई कर जाए तो इसका मतलब वो लाइन आपस में क्या करेगी? कट करेगी। दे विल इंटरसेक्ट टू ईच अदर, आई मीन वो एक दूसरे को क्या करेगी? प्रतिच्छेद। अगर लैम्डा और म्यू की वैल्यू अगर उस अनदर थर्ड इक्वेशन को सैटिस्फाई ना करे तो इसका मतलब वो लाइन आपस में कट नहीं करती है। हो सकता है कि वो पैरेलल मैं भी पॉसिबल, पैरेलल बताओ, समांतर, यानी समांतर भी हो सकती है, लेकिन वो लाइन आपस में कट नहीं करेगी। अब ये जो टॉपिक है इसमें बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इस बार 101% बोर्ड एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आ सकता है। और आपकी 9 जो बुक है सिलेबस में सफिशिएंट क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन से मतलब ना रखते हुए आपको ये फंडामेंटल एक्सप्लेन करवाया, उसका ध्यान रखना, उसको समझना है, ये इंपॉर्टेंट है। नॉलेज के लिए पढ़िए आप, मार्किंग अपने आप गेन हो जाएगी। सब क्लियर? ओके, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है। सब क्लियर?